संघर्ष जितना मुश्किल हो, जीत भी उतनी शानदार होगी। संघर्ष जितना मुश्किल हो, जीत भी उतनी शानदार होगी। आज हमारा देश कोरोना से संघर्ष कर रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है और न जाने कई प्रकार की समस्याओं का इस वक्त हमारा देश सामना कर रहा है। ऐसे में आप सभी को पता है 1 मई से सरकार ने घोषणा किया है कि हमारे देश के 18 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं उन्हें भी अब कोरोना वैक्सीन को लेने की परमिशन दी जाती है। आज हमारे देश के युवाओं के मन में ढेर प्रकार के प्रश्न जो है कोरोना वैक्सीन को लेकर के उत्पन्न हो गए। ऐसे सिचुएशन में उन सभी प्रश्न जो कि आप लोगों के मन में उत्पन्न हुए हैं और कोरोना वैक्सीन से लेकर के बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होंगे, उन सभी डाउट्स को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करें और हम लोग उनसे जितने भी सवाल होंगे, हम लोग उनसे जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश। जैसे कि आप जानते हैं हमने पिछले कई दिनों से वैक्सीन के बारे में विभिन्न प्रकार की अफवाहों को भी सुना और आज अफवाहों की वजह से हम लोग गुमराह हो गए हैं। हम लोग को ये नहीं पता होता है कि यार रियली में वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम किसकी बात को माने, जो हमारे साथ आसपास लोग रहते हैं उनकी बात को माने या हमारी गवर्नमेंट जो गाइडलाइन जारी किया है उनकी बात को। तो ऐसे सिचुएशन में जो तरह तरह के आपके मन में सवाल होंगे, जैसे कि कोरोना का वैक्सीन लगवाना है या नहीं लगवाना है। कोरोना का वैक्सीन अगर आप लगा रहे हो तो लगाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और लगाने के बाद आपको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद, कोरोना वैक्सीन अगर आप लेते हो, कोविड का वैक्सीन अगर लेते हो तो उनके बाद जो भी तकलीफ होता है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं आपके साथ में, हम लोग क्या करें। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो लोगों के मन में है वो ये है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी क्या हम सुरक्षित हैं। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो ही रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्यों कोरोना का वैक्सीन। तो इन सभी सवालों का जवाब हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो है और इसमें आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे कोविड के वैक्सीन से रिलेटेड उन सभी का जवाब ऑलमोस्ट मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पहला सवाल से हम लोग शुरू करते हैं, कोरोना का वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना। तो सवाल है कोरोना का वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसका बस एक ही जवाब है, कोरोना का वैक्सीन हमें लेना चाहिए। कोविड का जो वैक्सीन है वो हमें किसी भी हाल में लेना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि हमारे देश में एबव 18 जो भी है उन सभी को कोविड वैक्सीन जो है वो लेने का परमिशन मिल गया। तो हम लोग को 9 का जो भी गुंजाइश है उनको बिल्कुल हटा देना। आपको कोविड का जो भी वैक्सीन है अवेलेबल, कोविड वैक्सीन हालांकि सरकार ने मैंडेटरी नहीं किया हुआ है, ये आपके स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं तो लें, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं लें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कोविड वैक्सीन लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए वो भी आपको मैं बताऊं कि आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके घर वाले हैं, सिचुएशन किसी भी सिचुएशन में अगर आप मान लो कोविड इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप दूसरों को इन्फेक्शन ना पहुंचाओ। अपने जो हितैषी लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं वैसे लोगों को आप इन्फेक्टेड ना करो। इसलिए हम लोगों को कोविड का वैक्सीन जो है वो लेना चाहिए। कोविड के वैक्सीन से आप भी सुरक्षित होते हो, आपकी फैमिली भी सुरक्षित होते हैं और आपके सर्कल या जो भी है आपके जाने पहचाने वाले वो सभी सुरक्षित होते हैं। अभी जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, कोविड के वैक्सीन लेने के बाद भी अगर कोविड का इन्फेक्शन हो ही रहा है तो हम कोविड का वैक्सीन अभी जो बना है हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि कोविड का जो वैक्सीन बनाया गया है वो बहुत ही कम समय में बनाया गया। इसी वजह से ये कम्प्लीटली इतना कारगर नहीं है जितना की कोई भी वैक्सीन होता है। इसका रीजन बस वही है, हम लोग बहुत जल्दी में इसको बनाने की कोशिश किए हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक इसको बहुत जल्दी में बनाने की कोशिश किए हैं ताकि इतनी बड़ी महामारी से हम लोग बच। और कोविड का जो वैक्सीन है, जो इंडियन वैक्सीन है, जो 2 वैक्सीन हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी तक हमारे देश में 2 वैक्सीन लगाया जा रहा है। उन दोनों वैक्सीन को ये माना जाता है कि ये 80% तक हमें सुरक्षित रखता है। इसका मतलब ये है कि अगर 100% को अगर ये वैक्सीन दिया जाता है तो उसमें से 20 ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो दोबारा इन्फेक्टेड हो सकते, बट वो 80% जो है वो बच सकते। इसलिए हमें कोविड का वैक्सीन लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा कि कोविड का जो खतरा है उसको हम लोग कम कर सकते। क्योंकि जहाँ पे मान लो 100% को हो रहा था वहाँ पे अगर आपने वैक्सीनेशन किया हुआ है, अपना वैक्सीन लिया हुआ है, तो ऐसे में सिर्फ 20% को हो तो इससे क्या फायदा होगा कि हम इस महामारी को आसानी से हरा पाएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोविड के वैक्सीन को लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान, कुछ बातें हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखते हुए कोविड का वैक्सीन ले। अब जैसे कि उनमें हम लोग सबसे पहले बताएंगे आपको
वैसे व्यक्ति जिनको पहले कोविड हो चुका है या वैसे व्यक्ति जिनको कोविड हुआ था और प्लाज्मा उन्होंने डोनेट किया है, तो वैसे व्यक्ति को कम से कम 1.5 महीने के बाद ही कोविड का वैक्सीन लेना चाहिए, या वैसे व्यक्ति को तुरंत कोविड का वैक्सीन। बातों को हम लोग को जरूर ध्यान रखना है। जिन्हें पहले से कोविड हुआ है और वो ठीक होकर के अपने घर आ चुके हैं, वैसे लोगों को कम से कम 1.5 महीने तक कोविड का वैक्सीन नहीं लेना है। उसके बाद उन्हें डॉक्टर से सलाह लेकर के और फिर आगे का कदम डॉक्टर के कहे अनुसार अपनाना। दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल, वैसे व्यक्ति जिन्हें डायबिटीज है या किडनी फेलियर का प्रॉब्लम है या फिर हाइपरटेंशन जैसे खतरनाक बीमारी या फिर कैंसर जैसी बीमारियों का सामना कर रहे हैं, वैसे लोगों को डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही कोविड वैक्सीन लेने के लिए जाना चाहिए। उन्हें अपनी मर्जी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोविड वैक्सीन नहीं लेने जाना चाहिए। उन्हें सबसे पहले इस बारे में डॉक्टर से बात करनी। अगर आपको किसी दवा से एलर्जी है तो ऐसे सिचुएशन में आपको भी डॉक्टर से सलाह लेकर के उसके बाद ही आपको कोविड वैक्सीन का इंजेक्शन लेना चाहिए। उन्हें सबसे पहले इस बारे में डॉक्टर से बात करनी। अगर आपको किसी दवा से एलर्जी है तो ऐसे सिचुएशन में आपको भी डॉक्टर से सलाह लेकर के उसके बाद ही आपको कोविड वैक्सीन का इंजेक्शन लेना चाहिए। और गर्भवती महिलाएं वो भी कोविड का वैक्सीन आराम से ले सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो ये सब बातें हैं जिनको हम लोग को कोविड वैक्सीन लेने से पहले इन सारी बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि कोविड के वैक्सीन को लेने के बाद हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कोई भी हम जो वैक्सीन लेते हैं तो उसमें वैक्सीन लेने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होनी आम बात है, या फिर आप देखते होइएगा जब भी आप कोई इंजेक्शन वगैरह लेते हैं तो उस दौरान भी आप देखते हैं कि थोड़ा बहुत या तो वो फूल गया है या फिर वहां पे थोड़ा सा सूजन हो गया है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो ये होना आम बात है। ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को डरना नहीं चाहिए और उस पे हो सके तो बर्फ का पानी रखने से बिल्कुल बचना। अधिकतर लोगों का होता है कि अगर कहीं पे इंजेक्शन लिया है वो थोड़ा सा फूल गया, हल्का सूजन हो गया, तो लोग बर्फ जो है वहां पे लगाते रहते हैं ताकि वो और उन्हें आराम मिले। तो ऐसे सिचुएशन में बर्फ रखने के लिए बिल्कुल भी अवॉइड किया जाता है। आप वहाँ पे गुनगुने पानी के द्वारा सेक सकते हैं, सूती कपड़ा को भिगो कर उन्हें सेक सकते। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि हल्की फीवर टाइप की भी लग गई है या बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डॉक्टर से मिलकर या ये इंजेक्शन लेने के बाद एक चीज जो नॉर्मल देखा गया है वो है फीवर और बॉडी में दर्द होना। ये दो चीज जो है बड़े ही कॉमन। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये नया चीज है, नए इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर में एंट्री देता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे बॉडी को उनमें घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम। जब भी आपको बॉडी में अगर दर्द हो रहा है या फिर फीवर महसूस हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आप डॉक्टर से मिलकर डॉक्टर से बात करके पैरासीटामोल वगैरह जो है आप ले। एक और जो हम जरूरी बात कहना चाहेंगे कि ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को पानी भरपूर पीना चाहिए। और अगर आप ये भी जो फीवर लगा है या बॉडी में जो दर्द हो रहा है ये अगर ठीक नहीं हो रहा है तो 3 से 4 दिन 5 दिन अगर 1 हफ्ते तक अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद आप लोगों को डॉक्टर से तुरंत जाके मिलना चाहिए, तुरंत जाके। अभी हम लोग कुछ अन्य सवाल के बारे में बात करें। सबसे पहला सवाल है ये है कि क्या कोविड का पहला टीका जो आप लेते हैं वो कोविड से आपको बचा लेगा? तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोविड का जो टीका हम लोग अभी ले रहे हैं उसका मिनिमम 2 डोज लेना आपको अनिवार्य होता है। जब तक आप 2 डोज नहीं लेते हैं तब तक आप लोग कोविड से सुरक्षित नहीं है और उसका इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा। टीका से अगर काम नहीं चल रहा है, दूसरा टीका लेना है, तो पहला टीका लगाने के कितने दिनों बाद हमें दूसरा टीका लेना चाहिए? तो पहला टीका लेने के बाद हम लोग को 4 से 6 हफ्ते के बाद दूसरा टीका के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या दूसरा टीका के लिए हमें जाना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में 2 प्रकार के टीका जो है वो लगाए जा रहे हैं अभी वर्तमान में। तो आपके मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि क्या हमें दोनों टीका अलग अलग कंपनी का लगाना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। आप जो भी टीका लगा रहे हैं वो दोनों सेम कंपनी का लें। पहला डोज आपने जिस कंपनी का लिया है, मान लो कोविशील्ड का लिया है, तो दूसरा भी डोज आप कोविशील्ड। अगला सवाल है कि क्या आप दोनों डोज लेने के बाद वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित हैं? तो हम इसको कहेंगे कि जी हाँ, 80% चांसेस है कि आप वायरस से। इसके बाद भी मास्क वगैरह पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल हमें मास्क पहन के रहना चाहिए। जैसे भी आप बाहर कहीं भी निकल रहे तो मास्क पहन के रहें और जो भी प्रिकॉशन हम लोग अपनाते आए हैं, हाथों को सैनिटाइज करना, हैंड वॉश करना, इन सभी को हम लोग को कंटिन्यू करते रहें। अभी नेक्स्ट आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस टीका के लिए हम लोग को रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा। तो इस टीका का रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पद्धति जो है वो डेवलप की होगा। ऑनलाइन मेथड यहाँ पे बताया गया है। एक
दो हम लोग मेथड है। एक पहला मेथड है कि आप वेबसाइट पे विजिट करके आप कर सकते हो, या दूसरा मेथड है कि आप मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको वैक्सीनेशन के लिए एक आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है। आप आईडी प्रूफ में कोई भी आईडी प्रूफ का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर जॉब कार्ड हो या फिर मनरेगा कार्ड हो, कोई भी कार्ड आप लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है आपको कि मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, तो मोबाइल नंबर भी आप लोग को यूज करना अनिवार्य है। और मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, थोड़ा भी यूजफुल लगा, तो आप प्लीज इसे शेयर करें अपने दोस्तों को। वैसे लोगों को जरूर शेयर करें जो अभी भी अफवाह फैला रहे हैं या अभी भी भ्रम में है कि उन्हें कोविड का वैक्सीन जो है वो नहीं लेना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।